एक बार की बात है, एक गांव में अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। वह दिल का साफ और समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत उसकी जिंदगी को थामे हुई थी। वह हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई। राजा के मंत्री ने कहा, पास के जंगल में एक अनमोल खजाना छिपा है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे राजा इनाम देंगे। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई जंगल की ओर जाने की तैयारी करने लगा। अनिरुद्ध के दोस्तों ने उसे भी बुलाया। चलो अनिरुद्ध, यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन अनिरुद्ध, वह वहीं बैठा सोचने लगा। जंगल बहुत बड़ा है। अगर मैं रास्ता भटक गया तो क्या होगा? अगर जंगल में कोई जंगली जानवर मिल गया तो जान भी जा सकती है। और अगर मैं खजाना ढूंढ भी लाया तो क्या राजा मुझसे खुश होंगे? कहीं उल्टा नाराज ना हो जाए। उसके दोस्त उसे समझाते रहे, लेकिन वह अपनी सोच में उलझा रहा। आखिरकार उसके दोस्त जंगल की ओर निकल गए और अनिरुद्ध घर पर बैठा सोचता रह गया। कुछ दिन बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त विजय खजाना लेकर वापस आया। राजा ने उसे बड़े सम्मान के साथ इनाम दिया। पूरा गांव विजय की तारीफ कर रहा था। विजय ने अनिरुद्ध से कहा, देखा, हम सब ने जोखिम उठाया, लेकिन यह कोशिश करने की बात थी। तुम क्यों नहीं आए? अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह अपनी आदत से परेशान था, लेकिन इसे छोड़ना भी आसान नहीं लग रहा था। उसी दिन गांव में एक घुमंतु संत आए। अनिरुद्ध ने उनकी शरण ली और अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी कहानी मुझे एक पंछी की याद दिलाती है। अनिरुद्ध ने पूछा, पंछी? कैसी कहानी बाबा? संत ने कहा, एक पंछी को बचपन से एक पिंजरे में बंद रखा गया था। वह बड़ा हुआ तो मालिक ने सोचा, अब इसे आजाद कर देना चाहिए। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन पंछी बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वह सोचता रहा, बाहर क्या होगा? क्या मैं उड़ पाऊंगा? अगर गिर गया तो? और अपनी सोच के कारण वह कभी आजाद नहीं हो पाया। अनिरुद्ध यह सुनकर चौंक गया। बाबा, मैं भी उस पंछी की तरह ही हूं। मैं अपनी सोच के जाल में फंसा हूं। संत ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे मन का पिंजरा तभी टूटेगा जब तुम कदम उठाओगे। याद रखो बेटा, सोचो, पर हद से ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचने से जिंदगी रुक जाती है। उस दिन अनिरुद्ध ने ठान लिया कि अब वह केवल सोचेगा नहीं, बल्कि कुछ करेगा भी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, और कुछ समय बाद वह वही अनिरुद्ध नहीं था जो हर बात पर अटका रहता था। अब लोग उसकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ करते थे। उसने अपनी जिंदगी से सीखा कि मन का पिंजरा तोड़ो। सोचने से रास्ते नहीं खुलते, चलने से खुलते हैं। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से कुछ सीखना चाहिए और आज से ओवर थिंकिंग बंद कर देना चाहिए। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।